जय गुरुदेव आप सबको जय। इस नए एपिसोड में जिसका नाम है और एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा पार्ट 382। गुरु सियाग योग के साथ हमारे अनुभव के भाग 382 में आप सबका स्वागत है। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज मैं बीकानेर में हूँ। क्या वजह ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु भाई भंवर सिंह जी हमारे साथ हैं और इस स्पेशल प्रोग्राम ये गुरु भाई के जुड़ने से स्पेशल हो गया। तो इसमें आप सबका स्वागत है। आज हम स्टूडियो से तो ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे, या रिकॉर्डेड वर्जन है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है, इसलिए इसको पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई आपको भी बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत सारा अनुभव, बहुत सारी अनुभूतियां गुरु भाई बहनों की आई, लेकिन ये जो अनुग्रह का युग है इसके बारे में आपसे कुछ अगर गुरुदेव कहलवाना चाहें तो शुरुआत वहीं से करते जी। मेरा कहना यही धर्म जी की जो आज तक अपने कर रहे थे, मेरे खुद का भी ये है कि मैं भी सोचता था कि इस प्लेटफार्म तो सिर्फ गुरुदेव की सतोगुणी बातें होनी चाहिए, उनकी बातें होनी चाहिए। मेरा भी ये था कि ये जो तामसिक चीजों की बातें हैं, क्योंकि मेरा जो अनुभव, जो मैं गुरुदेव के साथ 90 में काम किया था, उस टाइम का अनुभव था, तो मेरे के अंदर एक भय था कि तमोगुण की बात करते ही तो लोग जो है वो आध्यात्मिक गुण कम आएंगे, तमोगुण ज्यादा आएंगे। तो मैं डरता था इस बात से, पर मेरा डर वो गलत था। सही मायने में आज जो मैं धर्मेंद्र से जुड़ने के बाद जो मेरे समझ में आया और पिछले 1.5 साल से जो हम कर रहे हैं, उसमें शुरुआत ही हमारी तो उससे ही हुई, तमोगुण से ही हुई। पर जो चीज अब समझ में आई है, जब तक मैं नहीं समझा था, लोग भी कहते थे धर्मेंद्र जी को, धर्मेंद्र जी पहले तो ठीक करता था, 3-4 साल तक तो ठीक कर रहा था, जाप की बात करता था, ध्यान की बात करता था, पर अब जो ये भौंसिक से जुड़ने के बाद ये क्या तमोगुण तामसिक नेगेटिव, ये क्या बातें कर रहा है। तो लोग भी अपनी जगह सही थे, पर उनकी सोच भी मेरी तरह ही थी कि वो सही मायने में सोच समझ नहीं रहे थे कि गुरुदेव का ऑब्जेक्ट क्या है। आज जो जाके समझ में आया है, अगर मैं आपको बताऊं इस प्लेटफॉर्म से कि मैं भी अगर धर्मेंद्र से नहीं जुड़ता और धर्मेंद्र से जुड़ के इस प्रोग्राम में काम नहीं करता, तो मेरे भी, हालांकि मैं, लोग कहते हैं ना सीनियोरिटी, मेरे को 36 साल हो गए और ये काम मेरे को गुरुदेव ने करवाया ही था, उसके बावजूद भी मैं इस चीज को नहीं समझ पाया था। धर्मेंद्र से जुड़ने के बाद ये जो हमने प्रोग्राम किया, ये जो प्लेटफॉर्म पे काम किया और ये जो रिजल्ट आए, इनसे साबित हो गया कि गुरुदेव कुछ और चाह रहे हैं। ये सारा हमारा कुछ नहीं है, ये सारे लोग आने, लोगों को भेजने, ठीक होने, हम जो कर रहे थे। बीच में 2-1 महीने पहले ऐसा आया, मेरे पास पुरानी किताब थी, मैं पढ़ने शुरू की और उसके जगह जब अनुग्रह का युग मैंने पढ़ा और फिर मैंने उसकी कॉपी करके धर्मेंद्र जी को भेजी। उस बात से ये साबित होता है कि ये जो आज धर्मेंद्र जी कर रहे हैं वो वही काम है सही मायने में, कि जिस उसके बाद मैंने भी मनन किया, उसमें वही चीजें हैं। धर्मेंद्र जी कुछ बताएंगे आपको, मेरे को तो कितना याद नहीं रहता, कि ये वही काम है जिस पर्पज से गुरुदेव को आना पड़ा। और इस टाइम अब ये समझ में आया है इस जुड़ने के बाद ही कि जो अरविंद ने गुरुदेव के लिए लिखा था कि तामस इतना ठोस बन के जम गया है, कार्बन जम गया है कि यहाँ छोटे मोटे जो पहले आए उनसे पार नहीं पड़ी, इस अंधेरे ने उनको थोड़े दिन बाद ही ढक दिया। तब उसने कहा कि ये तो कोई ऐसी परम सत्ता आने पे ही ये कार्बन अंधेरा मिट सकता है, ये तामस मिट सकता है। तो उसने प्रार्थना की गुरुदेव के लिए, कि अवतरण के लिए उसने आराधना जो की अपनी परम सत्ता से, कि कोई ऐसा सत्ता आए जो इस संसार का अंधेरा मिटा सके। तब जो अरविंद ने कहा है कि मैंने आराधना की, तो मैंने कहा कि मेरे को कहा गया कि तू जितना मांग सके इतना मांग के, जितनी पृथ्वी समा सके, जितनी पृथ्वी झेल सके। तो वो उस रूप में फिर गुरुदेव आए और अरविंद ने जो ये आगे जो 24 नवंबर आ रहा है उसकी अरविंद ने जो वो बात की कि वो अवतरण दिवस की बात की, मैं आज हम लोग उसी लिए कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने मनाया था, आगे हम उसी के लिए बात करेंगे। आज ये उसी के लिए है कि लोगों में संदेश जाए। पर मैं ये जो कह रहा हूँ उसके लिए धर्मेंद्र थोड़ा बताएंगे बीच में कि अनुग्रह का और गुरुदेव का आना और तामसिकताओं का ये जो हमारे पास चल रहा है, तो लोग सोचते हैं धर्मेंद्र 2 साल पहले तो ठीक था, अब 1.5 साल हो गया, ये तो जब भी खोलो जब भी करो ये तो तामसिकता की बात करता है। अरे सब्जेक्ट ही तामसिकता का ही है, गुरुदेव का ऑब्जेक्ट ही यही है। जो गुरुदेव शरीर रूप में रहे तब तक संघर्ष करते रहे, इनको मारते रहे, और अब तो शरीर छोड़ने के बाद तो, पहले शरीर में थे तो कभी आराम तो करते थे,
अब शरीर छोड़ने के बाद उनका ऑब्जेक्ट एक ही है, वो 24 घंटा इसी में लगे रहते हैं कि कब पृथ्वी का जो ये तमोगुण मिटे, कब ये अंधेरा मिटे, कब अंधेरा मिटे। तो उसके लिए गुरुदेव ने क्या किया है धर्मेंद्र जी के थ्रू, जैसे पूरा अंधेरा होता है तो वहां उस पूरे अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जला दो, वो भी लाइट देता है। एक दीपक जला दो, लाइट देता है, 2 हो तो थोड़ा और ज्यादा होता है। तो अभी 1.5 साल से जो हमारे पास लगभग 2000 से ऊपर जो लोग आए हैं और उनके अंदर जो तमोगुण था, कोई धर्मेंद्र जी कहते हैं ना कोई बीमारी नहीं है, वो इसलिए कहते हैं कि 2000 केसों में ज्यादातर लोग हैं वो दवाइयां खा रहे थे, बेचारे सालों से दवाइयां खा रहे थे, डॉक्टरों से दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं। अगर वो दवाइयों से ठीक होते हो जाने चाहिए थे। और धर्मेंद्र से जुड़े उन पास मेरे पास भेजे, और मेरे पास भी लोगों को साफ है कि मैं भी तो वही है जो 30 साल पहले गुरुदेव ने मेरे को कहा था बेटा ऐसा कर, मैं वही कर रहा हूं, वही उपाय है, वही सुझाव है, उससे वो लोग ठीक हो गए। इसका मतलब बीमारी थी नहीं। अनुग्रह का युग में जो उदाहरण बताएंगे कि उसकी पहचान क्या है। लोग कहते हैं ना जाप करो, ध्यान करो, जाप करो। अरे जाप भाई ध्यान करने नहीं देता, अंदर से गालियां निकालता है, अंदर से वो धमकियां देता है, तू जाप करेगा तो तेरे को मार देंगे, तू ध्यान करेगा तो तेरे को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये सारा क्या है? तमोगुण है। मेरे को भी इतना था पहले कि हाँ शरीर में है, पर ये जो धर्मेंद्र जी के साथ काम करने का जो अनुभव हुआ है, इससे ये साबित हो गया कि 99% लोगों में तमोगुण है और उसकी पहचान यही है। अब तो हालात ये है, आज हम यहाँ खड़े हो गए आके कि धर्मेंद्र जी जैसे ही वो बात करते हैं, उससे अगला अपनी प्रॉब्लम बताए उससे पहले ही उसकी अंदर की तामसिकता डांस करने लग जाती है और वो नाचने लग जाती है। वो भी देखता है क्या हो रहा है, मेरे को कंपन सा कैसे हुआ, मेरे अंदर से आवाज कैसे आई। तो ये क्या है? ये सारा तमोगुण है, सारा तमोगुण है। तो कहना का ये है कि गुरुदेव ने जो उस काम शुरू किया है, मेरा यही निवेदन है लोगों से कि जैसे आज एक एक करके हमारे पास 2000 दीपक जल गए हैं, इसी तरह गुरुदेव का ये जो काम, गुरुदेव का ये जो मिशन तभी आगे बढ़ेगा कि मैन टू मैन, मैन टू मैन, मैन टू मैन, अंदर से तमोगुण नष्ट होगा, उजाला आएगा। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मेरा सबसे इस प्लेटफॉर्म से यही निवेदन है कि जो भी जुड़े हुए लोग हैं, कहते हैं ना लाखों हैं, तो मैं ये कहता हूं लाखों हो तो कम से कम एक महीने में एक आदमी पे, जैसे धर्मेंद्र जी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं सारा कुछ छोड़ के, तो मैं आपसे भी निवेदन है जो भाई बहन सुन रहे हैं कि तुम्हारे आसपास, क्योंकि अब जरूरत नहीं है, ये तो है कि जहां जाओगे वहां तमोगुण मिलेगा, तुम किसी एक को पकड़ लो, उस एक आदमी को एक महीना तुम उस पर टाइम खर्च करो, उसको मोटिवेट करो, उसको ध्यान कराओ, जाप नहीं होता साफ बैठ के जाप करो। कहना का ये है अगर उसका दिया जल गया तो उसका अंधेरा मिट जाएगा। अगर ये ऐसा काम करते हैं, साल में हम 10 आदमी को बताते हैं तो 10 दिए आपके कारण से जुड़ जाएंगे। वो किसका काम हुआ? गुरुदेव का काम। यह दुनिया के अंदर लोग सोचते हैं ना तमोगुण कोई पत्थरों में, पहाड़ों में, कोई समुद्रों में नहीं है। तमोगुण इन मानव जाति में विकृति में है। न तो यहाँ जाति का असर है, ना धर्म का असर है। गुरुदेव ने कहा है ना, वो 4 लाइन लिखी है ना, सारा सार गुरुदेव के मिशन का वही है, तमोगुण का पतन और सतोगुण का उत्थान। तो मैं सारे इस प्लेटफॉर्म गुरु भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि इस 24 नवंबर जो अवतरण दिवस आ रहा है, जिसके लिए गुरुदेव को आना पड़ा, आए और काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो हम इसमें कैसे सहयोगी हो सकते हैं? हम इसमें कैसा ऐसा काम कर सकते हैं कि गुरुदेव के कहते हैं कि जब ये काम है तो गुरुदेव कहते हैं तुम मेरे बताओगे तो मेरे से जुड़ जाओगे। तो कहने का यही है कि हम गुरुदेव से कैसे जुड़ सकते हैं? जो हमारी समस्याओं का समाधान होता है वो गुरु ऋण हम कैसे उतार सकते हैं? आज सारों का मिलके यही होता है कि सब कुछ करें, सब कुछ करें, यहाँ एक पैसा लगता नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, सारा का सारा जो चल रहा है वो बस, क्योंकि इसमें हमारा कुछ है ही नहीं, कर तो गुरुदेव रहे, सारा गुरु शक्ति कर रही है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम गुरु शक्ति के इस काम के कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसा हमारा योगदान कर सकते हैं। जो हमारे पैसों से, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जहां लाखों रुपया लगा के कि उनको बेचारों को ठीक नहीं है, और यहाँ आए कुछ दिन उपाय के, हर तरह के धर्मेंद्र जी के पास रिकॉर्ड है, चाहे वो एड्स वाले हों, चाहे वो कैंसर के हों, चाहे कल ही एक बंदा आया तो वो कहने लगा
कि मेरे को तो 4 महीने हुए छुट्टी। क्या हुआ कि मेरे 15 साल से थायराइड था और वो ठीक होता ही था दवाइयां खाते हुए भी। और मैंने जैसे ही ये गुरुदेव का जाप किया, ध्यान किया, और मेरे को लगा कि यार अब मेरे को गड़बड़ तो नहीं, चेक कराया मैंने, दवाइयां 3 महीने पहले ही बंद कर दी थी, चेक कराया तो बिल्कुल ठीक। तो ये है गुरुदेव के नाम में, ये है गुरुदेव के नाम की दवाई। परसों एक ऐसा जोरदार एक कोई गुरु भाई आया, नाम तो धर्मेंद्र बताया, मैं भूल गया, कोई सिक्कर का था, कोई ऐसा बंदा था। तो वो कोई ये उपाय सुपाय कर रहा था, तो उसने मेरे को फोन किया। क्या हुआ, 2-3 बार फोन आया, मैं किसी और से बात कर रहा था। तो क्या नहीं, मेरे को जरूरी बात करनी है, बोल भाई। क्या मेरे कमर दर्द था, मैं लकड़ी लेके चलता था और सीधा चल नहीं सकता था। तो क्या हुआ कि मैं जैसे ही ध्यान में बैठा 9 तारीख को, और गुरुदेव ने मेरे को ऐसी योगी क्रियाएं करवाई कि जब ध्यान से खड़ा हो तो मैं सीधा खड़ा हो गया और लकड़ी की जरूरत ही नहीं रही, वो लकड़ी वहीं रह गई। उसके बाद उसको और विश्वास बढ़ गया। उसको क्या है, शुगर था पिछले 15 सालों से, और वो दवाई खाते हुए भी 400 रहता था। तो उसको हुआ कि यार जब अपनी ये लकड़ी गुरुदेव ने छुड़वा दी तो मैं चेक तो कराऊं मेरा शुगर क्या है। तो वो चेक कराना गया तो जहां दवाई खाते हुए 400 रहता था, उसका शुगर आया 150 शुगर आया। तो उससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एल्ड है पर नाचने लग गया। मेरे फोन पे फोन कर रहा था, तभी वो नाच रहा था कि आज बस गुरुदेव वास्तविक भगवान है, गुरुदेव वास्तविक भगवान। अरे हुआ क्या बस मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव की महिमा करने की। मैं बता तो सही कि मैं आज बस आप ऐसी बात बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा हुआ कि मैं पहले आपको ही बताऊं, फिर मैं धर्मेंद्र को बताऊं। बोल भाई क्या हुआ। क्या मेरे 15 साल से शुगर था, दवाइयां खा रहा था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और आज मैंने टेस्ट करवाया, मेरा 150 आया, जो नॉर्मल है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो दीपक जल रहे हैं, सही मायने में ये चीज वही है। ये न तो राग द्वेष का है, न कोई किसी पे छीटा किसी का है। अपना दीपक अंदर से जलाते जाओ, दीपक से दीपक जलाते जाओ, गुरुदेव उसी से खुश होंगे। वो दिन आएगा कि जिस दिन इस धरती पे अंधेरा रहेगा ही नहीं। सही मायने में 24 नवंबर मनाने का यही है कि दुनिया के अंदर उजाला फैले, दुनिया के अंदर गुरुदेव का ये प्रकाश फैले। और इस मिशन के अंदर हम अगर सहयोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत भी, तो तभी है। अगर हम गुरुदेव के चरणों में रहना चाहते हैं तो हम इसी को उसी हिसाब से, आज 24 नवंबर आगे आ रहा है, हम इस 24 नवंबर से यही अंदर शपथ लें गुरुदेव के चरणों में कि गुरुदेव हम भी आपके चरणों में रहना चाहते हैं, हम भी आपके इस चरणों में रह के दीपक जलाना चाहते हैं। कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। अपने आसपास की दुनिया बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। तो ऐसे एक आदमी को पकड़ लो और 1 महीने तक तुम उसको वाच करते रहो, कभी ध्यान कराओ, कभी जाप कराओ, कभी साथ बैठो। अगर आप पॉजिटिव है तो आपका पास बैठने से उसमें फर्क पड़ेगा। तो यही ऑब्जेक्ट है हमारा, इस 24 नवंबर का हमारा यही ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा मैं धर्मेंद्र जी कहूंगा, अनुग्रह वाला बता देंगे, फिर अपना आगे बात करेंगे। जी, तो आज थोड़ा टेम्परेरी सा अरेंजमेंट है, और लैपटॉप मेरे हाथ में और कैमरा मोबाइल का यहाँ पर है। जो बात हम गुरुदेव का जो इंटरव्यू है, जो हम पहले से शेयर करते आ रहे हैं, उसी इंटरव्यू के अगले हिस्से में जो बात कही गई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसमें गुरुदेव कहते हैं कि महान आत्मा यीशु ने उस सहायक को भेजने के लिए अपने प्राणों की बलि स्वेच्छा से चढ़ाई थी। यह तथ्य सेंट जॉन के चैप्टर 16 के 7वें भाग से स्पष्ट होता है। 16:7 में तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। बाइबल की सभी भविष्यवाणियां उसी सहायक के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसके अतिरिक्त उस सहायक को भेजने की भविष्यवाणियां बाइबल में कई जगह की गई हैं। यशायाह 46 विसर्ग 10-11 में कहा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को
कॉलिंग रेनेवियस बर्ड फ्रॉम द ईस्ट, अर्थात पूर्व देश से अपनी मुक्ति को पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। मैंने ही यह बात कही है और उसे पूरा भी करूंगा। मलाकी 4:5 एवं 6 उसमें कहा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। मैथ्यू 24:27, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। प्रकाशित वाक्य 7:2 एवं 3, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि वह सहायक पूर्व की ओर से आवेगा। वह सहायक प्रकट होकर क्या कार्य करेगा, कैसे करेगा और जो कुछ करेगा उससे मानवता में कैसा क्रियात्मक बदलाव आवेगा, उससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि वह किस देश का होगा तथा किस धर्म का अनुयायी होगा। ईसाई धर्म अभी अपूर्ण है, इस बात की घोषणा बाइबल स्पष्ट शब्दों में करती है। सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य 16:12 में, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य 16:13 से 15 में कहा है कि वह सहायक तुम्हें पूर्ण करेगा। वह सहायक तुम्हें पूर्ण करेगा और तुम्हें अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करवाएगा। 16:13 से 15 में कहा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा अर्थात दिखाएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा अर्थात दिखाएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा अर्थात दिखाएगा। तो ये जो अनुग्रह है, इसकी बात गुरुदेव ने एक इंटरव्यू में सन 1994 में की। हम लोग तो बहुत बाद में जुड़े हैं मोहन सिंह जी। आप चूंकि रहे हैं गुरुदेव के सानिध्य में और उनके निर्देशन में आपने काम भी किया है। ऐसा जो अनुग्रह का युग है, उसकी शुरुआत के समय से आप जुड़े। अब तो खैर बहुत ज्यादा लोगों पर यह अनुग्रह हो रहा है और बड़ी विचित्र तरीके से अनुग्रह हो रहा है। जबकि जो बेसिक फिलॉसफी गुरुदेव ने दी है, वो कहा है कि मंत्र जपो और ध्यान करो, और मंत्र तेल की धार की तरह जपो, तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। तो ये जो अनुग्रह हुआ, आपने भी 1985 से गुरुदेव के साथ रह करके इस काम को देखा है, महसूस किया, आपने प्रत्यक्षानुभूति की। एक तो शरीर के गुरु की प्रत्यक्षानुभूति करना एक बात है, अच्छी बात है कि एक साक्षात ईश्वर आपके सम्मुख है और आपको उनकी सेवा का मौका मिला, आपको उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला, आपको उसके दर्शन हुए। लेकिन वो लोग भी दुर्भाग्यशाली नहीं हैं, वो लोग भी सौभाग्यशाली हैं जो अब उस ईश्वर के दर्शन अपने अंदर करते हैं। जी सर। देखो रुणी जी, गुरुदेव से पहली बात तो यह है कि जब जुड़ा था मैं तो इस लाइन का था, ये सारा खेल गुरुदेव का ही था। जो गुरुदेव कहते हैं ना, पहले से तय है। तो मैं तो जिस टाइम गुरुदेव ने मेरे को पकड़ा, मैं तो इस लाइन का बिल्कुल नहीं था, मेरी लाइन ही दूसरी थी। पर उस टाइम वो जो बात आती है ना, कई बार हम पुराने वो ये जो भजन गाते हैं कि वो जो एक भंवरा होता है, वो एक लठ को पहचानता है कि कौन सी लठ भंवरा बन सकती है। तो वो लठ को पकड़ के उसके जो ग्रौंदा बनाता है उसमें बंद करके और ऊपर मिट्टी लगा के ऊपर वो घूं घूं की, मतलब एक तरह का ओंकार की आवाज निकालता रहता है।
और जब वो टाइम पीरियड पूरा होता है तो उसमें से जो लट उसने बंद की थी, जब वो बाहर निकलती है तो उसकी पंखें आ चुकी थी है, वो एक भंवरा वापस भंवरे की एक प्रजाति वो आगे पैदा हो जाती है। कहने का उसमें एक रूपांतर हो जाता है उस ध्वनि से। इसी तरह मैं तो इस लाइन का ही नहीं था और न मैं ये जानता था, बिल्कुल तमोगुणी था मैं तो, मेरे रास्ते सारे। पर गुरुदेव ने जो उनको कोई पहचान थी कि ये इसमें बदलाव आ सकता है, तो उन्होंने कृपा करके अनुग्रह करके मेरे को पकड़ा और बंद किया। जब पकड़ा बंद किया तो भंवर सिंह और था, और जब बाहर निकला तो भंवर सिंह वो रहा ही नहीं। वो भंवर सिंह रहा ही नहीं। धर्मेंद्र जी, नई चीज ये हुई कि जो गुरुदेव ने जो मेरे पे 7-8 महीने खर्च किए थे, मतलब ये है कि 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम। सुबह 8 बजे आते, 10 बजे जाते, बीकानेर की तरफ चले जाते, और शाम को 6 बजे आते और 6 से लेकर 8 बजे तक मिले पड़े। कई बार गुरुदेव कहते थे भंवर सिंह अपने तो वही दलिया दल रहा है, कुछ है ही नहीं अपने पास पीछने के लिए। पर आज मेरे को पता लगता है धर्मेंद्र जी कि वो गुरुदेव ने जो टाइम खर्च किया था वो ऐसे ही नहीं था। वो जो मेरे को जो एक तरह में जन्मों जन्मों के मेरा जो अंदर कचरा था और वो जो लटवाड़े जो उसमें स्वभाव थे, उनको वो इसी तरह करते 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 और वो मेरे के अंदर वो बीज डाल गए। और मेरे साथ जो एक विचित्र चीज ये रही कि वो जो मेरा पीरियड था 7-8 महीने वाला, मेरे को दीक्षा तो इस मंत्र की दीक्षा तो बाद में दी है। उस टाइम सिर्फ मैं राधा कृष्ण नहीं करता था, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था जो अंदर आए उनको कहा यस तुम कर दिया था, तो मैंने वो कर दिया। पर उस पीरियड के अंदर मेरे को जो है आंतरिक जगत से वो सारा कुछ समझाया था गुरुदेव ने कि मैं क्या हूं और ये दुनिया क्या है। और तो मेरे धर्मेंद्र जी एक नई चीज उस टाइम से हो गई कि गुरुदेव शरीर रूप में बाहर कहाँ है कहाँ नहीं है उससे मेरे को कोई मतलब। मैं जैसे भी आप मेरे से छोटी छोटी बात मेरे को कहते भी, तो मैं निर्णय लेने से पहले मैं अंदर वाले गुरुदेव से पूछता, गुरुदेव इससे सही है ये गलत है। जो मेरे को प्रेरणा मिलती हाँ ये सही है ये गलत है, तो मैं आगे वही कदम उठाता। धर्मेंद्र जी बीच में कई उतार चढ़ाव आए, कुछ भी है, पर उस टाइम से लेके आज तक वही चीज है। और अब तो धर्मेंद्र जी ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। हम भी जो हमारे पास लोग आते हैं उसमें यही कहते हैं कि गुरुदेव अंदर बैठे हैं, बाहर है। लोग भी कहते हैं गुरुदेव अंदर है, पर मैं कह रहा हूं कि अंदर वाले गुरुदेव से कितों की दोस्ती है जो अंदर वाले गुरुदेव को पूछ के निर्णय लेते हैं। अगर अंदर वाले गुरुदेव से पूछ के निर्णय लेंगे तो वहां द्वैत रहेगा नहीं। गुरुदेव ने तो वासुदेव कुटुंब की बात की है, वासुदेव कुटुंब की। जब वही धर्मेंद्र में है, वही भंवर सिंह में है, वही सब में है, तो फिर गुरुदेव तो सब में दयालु है, गुरुदेव तो सबसे प्रेम करते हैं। गुरुदेव ने शरीर रूप में रहते हुए भी और आज भी गुरुदेव ने कभी दूसरी चीज की कामना रखी नहीं। आप तो गुरुदेव क्या, अगर गुरुदेव का शिष्य भी गुरुदेव से जुड़ जाएगा तो उसकी धीरे धीरे इच्छाएं खत्म हो जाएगी, उसकी आवश्यकताएं खत्म हो जाएगी, बिल्कुल वो उसी हिसाब से रहेगा जैसे गुरुदेव रख रहे हैं। तो कहना का यह है कि गुरुदेव वाली जो चीज है एक ही चीज है, प्रेम। ये प्रेम दुनिया के अंदर जैसे जैसे आज एक दीपक वाली बात कहती, जैसे जैसे गुरुदेव के साधक जुड़ रहे हैं और उनमें बदलाव आ रहे हैं, उनमें बदलाव आ रहे हैं। कहने की बात यह है कि आज के टाइम में जो धर्मेंद्र के द्वारा करवाया जा रहा है, धर्मेंद्र जी बुलाने नहीं जाते। ये बात अनुग्रह की वहां आती है कि ये सारा गुरुदेव की व्यवस्था है। गुरुदेव ही धर्मेंद्र जी के पास भेजते हैं। गुरुदेव भी कईयों को तो कहते हैं तू धर्मेंद्र से बात कर, उनको सपन में कहते हैं तू धर्मेंद्र से बात कर। वो जैसे ही आता है, जुड़ता है और उसका दीपक चालू हो जाता है, फिर उसको किसी की जरूरत नहीं है। मैं भी, मेरे पास आते हैं, मैं ही लोगों को कहता हूं कि जब अंदर वाले गुरुदेव से जुड़ जाओ, न भंवर सिंह की जरूरत है न धर्मेंद्र की जरूरत है। लोग सोचते हैं ये ग्रुप बना रहे हैं, ये कोई अपनी मेंबरशिप बना रहे हैं। ये मेंबरशिप है ही नहीं। गुरुदेव ने तो यही समझाया है, नेकी कर नदी में डाल, नेकी कर नदी में डाल। जो आपका आ जाए, जो उपाय सुपाय, जब तक वो अंदर वाले गुरुदेव से नहीं जुड़ते हैं, हम टच में रहते हैं, भाई ऐसा कर लो ऐसा। इसमें हमारा कुछ है ही नहीं, न धर्मेंद्र जी का कुछ है, न मेरा कुछ है। हम तो वैसे वो द्वार पाल है, जैसे भी आता है दरवाजा खोल लेते हैं, गुरुदेव अंदर बैठे हैं, मिल ले भाई। लोग कहते हैं ना, अभी एक ट्रेंड चल रहा है, इस वो उसका पूजा का, धर्मेंद्र जी वो पूजा वाला जो वीडियो है ना, उसके बाद एक नया चीज हो गया, लोग देखते हैं ध्यान करने से होता है, रोता भी है।
जैसे ही वो आते हैं तो वो कहते हैं तुम ध्यान करो। मैं कहता हूँ भाई हम ध्यान नहीं कराते, हमारा काम तो तुम हमारे को देख रहे हो, पर जैसे ही तुम हमारे पास आते हो हम तो गुरुदेव के आगे बिठा देते हैं, और गुरुदेव से जो चीज ऊर्जा मिलती है आपको फायदा होता है, फायदा होता है। तो कहने का यह है, इस मनुष्य जन्म में गुरुदेव से जुड़ने का मतलब वो सारी दीवारें हट जाए। आज गुरुदेव ने कहा था ना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद, वही आत्मा से जुड़ने के बाद गुरुदेव ने कहा आत्मा से परमात्मा। तुम, गुरुदेव ने यह भी कहा गीता को उदाहरण देके कि तुम शरीर ये वो नहीं हो, तुम पर हो, मतलब तुम ईश्वर हो। ये बातें तब लागू होती है जब आदमी कर्मठ होता है। तो साल भर हमें कई चीजों का फेस करने का मिला, पर अब खुशी की बात है, पिछली बार हम 24 नवंबर से पहले आए थे, उस टाइम हमारे हालात और थे, हमें कई चीजों का संघर्ष करना पड़ा। आज खुशी की बात यह है, आज जो गुरुदेव ने ये ट्रैक तैयार किया है, क्योंकि गुरुदेव हमारे पास हर साल हर एक के साथ हर पल तैयार है, हर पल तैयार है। तो ये अनुग्रह की जो बात आती है, गुरुदेव ने साफ कहा है कि अनुग्रह का मतलब यह है कि अनुग्रह की युग की बात आती है कि जहां जिसके नाम से आपकी विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाए, जहां तामसिकता है उसको छोड़ के भाग जाए। इसका मतलब ये समझो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। आज जो ये धर्मेंद्र जी काम कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं जैसे दूसरे साधक है वैसे ही हम होंगे, पर मैं कह रहा हूं अगर धर्मेंद्र जी साधारण हिसाब से उतरती है, यहाँ का मिशन इनका कभी फेल हो जाता। आज गुरुदेव का जो ये डे बाई डे लोगों में बदलाव आ रहा है, ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये सारा गुरुदेव की पावर है, ये गुरुदेव का अनुग्रह है। गुरुदेव का जो ये कल्कि का अवतार में बात की है, तो ये जो पीरियड टाइम है, ये अनुग्रह का युग शुरू हो गया। अनुग्रह का युग शुरू होने का मतलब है, जैसे ही आज हालात ये है कि जैसे ही कोई साधक आता है और धर्मेंद्र से बात करता है, धर्मेंद्र जी कहते हैं भाई तेरे वाले जो अंदर बोल रहा है ना, इसका इलाज तो तभी होएगा जब इस प्रोसेस में आएगा। तो वो कहता है प्रोसेस क्या है? तो ये मैं साफ बता देना इस प्लेटफॉर्म में, ये जो मैं बता रहा हूँ ये धर्मेंद्र जी बता सकते हैं। अब सारा कुछ उनसे हो सकता है, पर ये भी एक व्यवस्था पालन कर रहे हैं, उसको मेरे पास भेजते हैं, मेरे पास भेजते हैं। तो जो मेरे को गुरुदेव ने बताया हुआ मैं बताता हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं है, न धर्मेंद्र का कुछ है। जैसे ही वो साधक करता है और उसका अंधेरा मिट जाता है और धीरे धीरे उसकी लाइट जल जाती है, उसके बाद उसकी जरूरत ही नहीं है। तो कहने का ये जो चीज है, सब गुरु भाई बहन से यही है कि इसको सीरियस समझे। इस 24 नवंबर से फिर एक हम प्रण लें कि गुरुदेव का ये अंदर का दीपक जितने ज्यादा लोगों में जले, जितने ज्यादा लोगों में जले, और वो इस चीज का आगे से आगे प्रचार करे, आगे से आगे प्रचार करे, तभी ये गुरुदेव का मिशन। गुरुदेव को जो काम मिला है, गुरुदेव को शांति उसी दिन आएगी कि संसार के अंदर आखिरी कोने में, वो चाहे आदिवासी है, चाहे वो जंगली है, मानव है, गुरुदेव का काम है मानव मात्र के लिए पीस, मानव मात्र में पीस। तो ये जो आज बड़े बड़े योनो बने हुए हैं, यो बने हुए हैं, मिसाइल लेने बैठे हैं, मिसाइलों के डर से समझौता कराते हैं, इधर तो हथियार सप्लाई करते हैं, इधर कहते हैं युद्ध बंद कर दो, इससे शांति नहीं होगी। मानव मात्र में शांति जो गुरुदेव ने मिशन दिया है, गुरुदेव ने जो मिशन दिया है, गुरुदेव से जुड़ेंगे और अंदर से जुड़ेंगे, शांति अंदर से आएगी। ऐसे एक से एक लाखों करोड़ों लोगों में बदलाव होता जाएगा। तो हमारा तो यही निवेदन है सारे गुरु परिवार से कि तुम सारे अपने ये जो है ना भेदभाव भुला के और गुरुदेव के चरणों में बैठ कर यही करो। गुरुदेव करना सब गुरुदेव नहीं है, पावर सारी गुरुदेव की है। जब बात उन्होंने शक्ति उनके चलाती है तो हम सारे, हमारा है क्या? हम सबको वही शक्ति चला रही है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। ये भेद तभी तक है मैं तुम, जब तक हम अंधेरे में, जैसे ही उजाले में आते हैं सारे भेद मिट जाते हैं। ये सारा उजाला किसका है? गुरुदेव का। इस संसार में उजाला कौन फैला रहा है? गुरुदेव फैला रहा है। तो बस एक ही हमारी काम में रहना चाहिए। छोटी बात तो ये है कि हमारी मुक्ति हो जाए, और इससे आगे बढ़ना चाहते हो, किसी में प्रेरणा होती है कि हम भी गुरुदेव का थोड़ा सा काम करें, वही जो बदकरेता वाली बात है, गिलेरी युग का प्रयोग करें। तो अगर हम 2 दाने हम भी करें तो यही है कि इस गुरुदेव की ज्योति को एक दूसरे मानव के अंदर अगर कोई विकृतियां हैं तो उसके लिए अपनी जो ऊर्जा है उसका उपयोग करें और इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि अब पहले ये चीज कठिन थी, अब जो अनुग्रह का युग हो गया है तो ये चीज आसान हो गई है। आपको तो बस
गुरुदेव से प्रार्थना करने की जरूरत है। आप प्रार्थना करेंगे, आपका इंटरनेट काम करना शुरू कर देगा, और इसी के आधार पे ये चीज आगे बढ़ती है। तो मैं आगे धर्मेंद्र जी को बताऊंगा, थोड़ा कुछ बताएंगे। गुरुदेव का प्रसाद आज जी 24 नवंबर है, तो प्रसाद मिलना चाहिए लोगों को, सबको। तो कुछ अनुभूतियां हैं जो मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना के रखी, लेकिन आज वो उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, हालांकि मैं पढ़ के वो सुनाऊंगा। लेकिन भंवर सिंह जी, एक बात है कि जो अनुग्रह का युग है, बेसिकली उसका जैसा वर्णन किया गया है, जो पढ़ने में भी आता है, उसमें मूलतः ये है कि रोग ठीक होंगे और जो बुरी आत्माएं हैं उनका नाश होगा। ये है बेसिकली अनुग्रह का युग। और कल एक ट्विटर स्पेस पे कुछ गुरु भाई बहनों के साथ ऑडियो संवाद चल रहा था, सुन रहा था, बहुत अच्छा। एक गुरु भाई बोल रहे थे, नाम तो मैं नहीं पूछ पाया, मैंने शायद बीच में से ज्वाइन किया था। तो वहां पर भी ये चर्चा चल रही थी कि जब एक अवतार आता है, एक फिजिकल बॉडी में रहता है, तब तक उसके जो भी नियम कानून हैं वो पुराने अवतार के हिसाब से उसको करने पड़ते हैं। लेकिन जब वो अवतार अंतर ध्यान हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, शरीर त्याग देता है, और मतलब सर्वव्यापी तो है ही पहले से ही, वो कण कण में व्याप्त रहता है, तो फिर उसके नियम जो है वो उसी अवतार के हिसाब से चलते हैं। तो ये ऐसा जो अंतर आया है, ये अनुग्रह के युग की शुरुआत की तरह ही है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और दूसरा एक अनुभूति में आपको सुनाऊंगा, एक गुरु भाई की है, उत्तर प्रदेश के हैं शायद। वो अनुभूति ये बात कहती है कि ये बदलाव जो है वो पूरी मानव जाति में होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू में हो जाएगा और मुसलमान में नहीं होगा और क्रिश्चियन में नहीं होगा। ये तो पूरी मानव जाति में होने वाला ड्यू विकास है। उसी ड्यू विकास से संबंधित एक अनुभूति है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी जो एक 1991 की अनुभूति है वो आप रिलेट करके जरूर सुनाएं। और ऐसा इससे इसलिए कहलवाया जा रहा है कि जिसको हम सनातन कह रहे हैं, जैसा गुरुदेव ने कहा, जितना हमको समझ में आया, जिसको हम सनातन कह रहे हैं, बेसिकली उस सनातन में कोई भी इंसान बाहर नहीं है। ये जो धर्म, पंथ, मत, ये जो है, ये सारे उसका हिस्सा हैं, ट्रिब्यूटरीज जिसको बोलते हैं। लेकिन एक जो मेन सोर्स है वो तो सनातन ही है, और वो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। तो उसी से रिलेटेड एक अनुभूति है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक गुरु भाई हैं ऋतिक त्रिपाठी, उन्होंने एक अनुभूति लिख के भेजी है। उनके अपने जीवन में भी बहुत सारे उठापटक हुए हैं और वो तमोगुण का असर रहा उनके ऊपर भी काफी समय तक। लेकिन गुरु इतना दयालु है कि उनको नदी में कूद जाए, कुएं में कूद जाए, तो भी उभार लेता है। तो इन गुरु भाई ने अभी रिसेंटली एक अनुभूति लिख के भेजी थी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं कि जय गुरुदेव सर, आज मैंने अपनी मां की दोस्त जो कि मक्का मदीना गई थी, उनको गुरुदेव का ध्यान करवाया। तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब मैंने खूब आग्रह किया तब वो मान गई। 25 मिनट तक उनका ध्यान लगा। ध्यान में उन्होंने मक्का मदीना की जगह गुरुदेव की बहुत बड़ी प्रतिमा देखी, और उन्होंने देखा कि सब गुरुदेव के सामने सजदा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बाबा दिखाई दिए जिनके बहुत बड़े बाल थे। फिर कुछ देर बाद उनकी चेतना शरीर से सिमटने लगी और पूरी चेतना उनके सिर में आ गई। गर्दन से लेकर उनका पूरा शरीर शून्य था, मतलब उनको कुछ महसूस नहीं होता था। कुछ देर बाद जब वे ध्यान से बाहर आई तो पहले एक गिलास पानी पिया। 15-20 मिनट तक बैठी रही। फिर उन्होंने मुझसे अपने यह सब अनुभव साझा किए, बताए, और बोला कि कोई बहुत बड़ा काला जादू है। और फिर उन्होंने मेरी मां को बुलाया और मुझसे बोला कि प्रॉमिस कर, अब यह सब नहीं करेगा। और मेरी मां को बोला किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाओ इसको। फिर मैं उनके साथ साइकेट्रिस्ट के पास गया। उन्होंने बताया कि मेरे साथ यह सब हुआ, और मैंने भी बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला कि यह सब मन का भ्रम है, और खूब सारी दवाई दे दी। मैंने समझाया भी, लेकिन
कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, सब अपना ज्ञान दे रहे थे। लगता है अभी मेरी मां का और मेरी मां की दोस्त का सही समय नहीं आया गुरुदेव से जुड़ने का। जब सही समय आएगा तो अपने आप खींचे चले जाएंगे। करुणा के सागर परम दयालु गुरुदेव की जय हो। ऋतिक त्रिपाठी। तो गुरु भाई, ये जो अनुभूति आई है, इसको अगर अपन कम्युनल या रिलीजन के हिसाब से देखें तब तो इस पे बहुत बड़ी बहस हो सकती है, दंगा हो सकता है, मार कुटाई हो सकती है। लेकिन गुरुदेव ने कहा ये परिवर्तन मानव मात्र में आएगा। आप जिस धर्म को मानते हो मानते रहो, जिस देवी देवता को पूजते हो पूजते रहो, लेकिन ये मंत्र जाप और ध्यान करो। तो आपको जब मैंने ये अनुभूति वर्बली सुनाई थी, आज तो लाइव है, सामने बैठे हैं, जब मैंने ये अनुभूति आपको सुनाई थी तो आपने एक अनुभूति, एक भिष्टन जो थी उनकी सुनाई थी, वो मैं चाहता हूं कि आप सभी गुरु भाई बहनों को सुनाएं। था क्या धर्मेश जी, ये 91 की बातें हैं, तो उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, कम ही लोग थे। तो जैसे सुबह के टाइम लेडीज आती थी ध्यान करने के लिए, तो वो कई लेडीज आती थी, उनके पड़ोस में एक थी मुसलमान लोग बेचती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, सीधी लेडीज थी, तो वो भी उनके साथ आने लगी। तो ये अब तो दीक्षा, उस टाइम गुरुदेव ऐसे दीक्षा देते नहीं थे, दीक्षा बाद में देते थे। तो वो सारी लेडीज जब आती तो वो भी आई, तो उसने जब गुरुदेव के पैर छुए बैठी तो उसने कहा, गुरुदेव मैं तो मुसलमान हूँ। गुरुदेव ने कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे को पक्का मुसलमान बनाऊंगा। वो ठीक है, आती ध्यान करने लगी। तो गुरुदेव ने कहा कि देख, तू जो है ना, ये मंत्र तो उसने दीक्षा तो बाद में ली, ये बाद में दी, पहले जो ध्यान करते थे उसने कहा देख, ये जो कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो इतना ही रटा कर और ध्यान किया कर। तो वो चले गए। यूं करते करते एक दिन क्या है, गुरुदेव को जोधपुर जाना था। तो गुरुदेव जोधपुर गए तो उन लेडीजों कहे कि अभी मैं 2 दिन आऊंगा नहीं, कहे कि अभी फलाने दिन आऊंगा मैं। तो ठीक है। तो जिस दिन आना था उस दिन क्या हुआ कि वो लेडीजें सारी आ गई और बैठ के ध्यान कर रही है। तो वो उस लेडीज का मुंडन थी, उसका ध्यान खुला नहीं, वो सारी बातें कर रही है कि गुरुदेव कहे तो गए थे, आया ही नहीं, टाइम हो गया। तो फिर उसका ध्यान बंद हुआ। तो वो लेडीज जो है, मोमडन लेडीज, वो क्या कहती है, गुरुदेव आज नहीं आएंगे। तो कि गुरुदेव कल आएंगे। कि तेरे को क्या पता। तो बेचारी सीधी थी, उसको पता नहीं था कि ये इनको अंदर गड़बड़ हो जाएगी। कि उसने कहा कि मेरे साथ एक गड़बड़ हुई रात को, क्या कि मैं ये ध्यान करती हूँ, नहीं घर वालों को पता नहीं लगे इसके, क्या करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के, और मैं जो है वो पुराने मकान होते हैं ना, वो साड़ बोलते हैं लंबी, जिसमें बारी बुरी नहीं होती, उसको साड़ में बैठ के लाइट बंद करके ध्यान करती हूँ। तो कि मैं ध्यान कर रही थी, लाइट बंद थी, तो मेरे को अचानक हुआ कि कोई आ गया अंदर, लाइट कर दी किसी ने, मेरे को एक उजाला सा दिखा अंदर आंखों के अंदर। तो मैंने आंख खोल के देखी तो उजाला था ही नहीं, आंख खोल रही तो अंधेरा, और अंदर देखूं तो उजाला। और उजाला दिखने के बाद मेरे को गुरुदेव की आवाज आई कि मैं आज नहीं, मैं कल आऊंगा। तो ये बात कह के बोलो, तो वो इसलिए मैं कह रही। तो अब वो बातें होगी, वो अपने घर चलेगी, पर वो दूसरी जो 3-4 महिलाएं थी धर्मेंद्र जी, उनके अंदर ये हो गया कि हम तो हिंदू हैं, हम तो गुरुदेव को मानते हैं, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं, ये तो अभी दीक्षा ही नहीं ली है और मोमडन है, इसको ऐसा कैसे हो गया। तो वो अगले दिन जैसे 10 बजे आना होता तो वो 9:30 ही आ गई। और वो बेचारी, वो तो अपने हिसाब से आई मुस्लिम महिला। तो उससे पहले ही जैसे गुरुदेव आए तो वो 3-4 थी, उन्होंने प्रोग्राम कर रखा था कि आज गुरुदेव को आते ही पहले यही पूछेंगे। तो आए, धोखा खाई, गुरुदेव बैठे, गुरुदेव के कल आने वाले थे कि आके गुरुदेव अभी काम हो गया था, इसलिए मैं क्या गुरुदेव थाने एक बात पूछनी है कहीं क्या बेकार बैठी बैठी बातें करे कि गुरुदेव आज आया को नहीं कह गया। तो आज की बात बिस्तर आवे नहीं कहाँ कि वाह बीटे में ध्यान में बैठी भी क्यों गुरुदेव आज को नहीं कहाँ लाई, मैं भी पूछे इतन कहीं था जड़ा भी बात बताई कि मैं ध्यान करे ही, चूंकि मैं साल में बैठी ध्यान बंद करे ही, तो पहले तो मैंने यहाँ अठलीलाल पर यहाँ उजाड़ो सो दिछो, और फस गुरुदेव की आवाज आई कि मैं बेटा आज को नहीं हूँ, मैं कहाँ लाऊं। आ बात क्या हुई, बा मुसलमान है। तो गुरुदेव अच्छा अब गुरुदेव सोच रहे थे कि इनकी सोच कितनी है। तो गुरुदेव ने कहा भाई मेरे वाला ये जो है ये चीज मानव मात्र के लिए, अंदर से उसकी जमीन सही होनी चाहिए, वो चाहे किसी जाति का है किसी धर्म का ही है। तो धर्मेंद्र जी ये जो चीजें है गुरुदेव वाली,
ये मानव मात्र के लिए वासुदेव कुटुंब की बात है। अब तो बड़े विस्तार रूप से, जैसे आपके पास ईसाई भी आ रहे हैं, आपके पास मोहम्मडन्स भी आ रहे हैं, आपके पास बुद्धम जी भी आ रहे हैं, पर रिजल्ट इनको मिल रहा है। यहाँ तक भी आपके पास कई चाइनीज भी आए, तो सब में रिजल्ट जो आ रहा है वो वही आ रहा है। वहां भेद है ही नहीं। जो गुरुदेव ने अपनी किताब में लिखा है ना कि ये जो बाड़ाबंदी तो मनुष्य की व्यवस्था ने किया है, ये धर्म ये धर्म ये धर्म, जैसे वो खुली जमीन पड़ी होती है उसमें वो कब्जा कर लेते हैं ना, वैसे कब्जा किया हुआ है। सही मायने में तो ये जमीन किसकी है? प्रभु की है, और ये मानव जाति किसी उससे जुड़ी हुई है। तो आज गुरुदेव जो करने जा रहे हैं, ये सारे बाड़ों की दीवारें तोड़ेंगे। सारे बाड़ों में जो गुरुदेव से जुड़ जाएगा, अंदर से जुड़ जाएगा, वो उस लाइट से जुड़ जाएगा, उसकी ये सारी जो बाड़ाबंदी है सब खत्म हो जाएगी। आज जो आप इस बात से खुश हो कि परिणाम जो आ रहे हैं, धर्मेंद्र जी ने एक दिन, मैं जयपुर गया हुआ था पिछले 13 अगस्त नहीं सितंबर था, अक्टूबर की बात है। अक्टूबर की बात है क्या? 12 अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर की बात है। तो मैं वहां गया हुआ था। हम धर्मेंद्र जी के पुराना मकान जो है, अब गुरुदेव ने वहां स्थायी पता गुरुदेव का वही है। अगर गुरुदेव को कहीं भी ढूंढना है तो गुरुदेव के धर्मेंद्र जी का पुराना मकान है, स्थायी पता गुरुदेव का वही मिलते हैं। तो वहां बैठे थे, तो वो एक जो है ईरान की लेडी है, उसका फोन आ गया। तो धर्मेंद्र से, अब मेरी भाषा वो समझे नहीं, धर्मेंद्र से बीच में वो करके समझाया और फिर कहा कि तो ध्यान करेगी कि हाँ। तो हमने ध्यान किया, धर्मेंद्र जी पास में बैठे थे, हमने ध्यान। तो ध्यान के बाद वो जो महिला है, उसने जो मैसेज किया धर्मेंद्र जी को कि आज तो मजा ही आ गया। और क्या आज तो ऐसा ध्यान लगा कि जैसे तुम्हारे हार्ट से और मेरे हार्ट के बीच में कोई सुरंग बनी हुई है, और उस सुरंग में जैसे प्रकाश आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं, उसके बाद उसकी वो एक तरह की मैसेंजर है इनकी, जो धर्मेंद्र जी को जो बातें बतानी होती है, जब धर्मेंद्र जी के लिए मैसेज दिया जाता है। अब वो कहाँ ईरान में बैठी है, कभी वो इंडिया आई भी नहीं, और सिर्फ फोन से संपर्क है, और वो अंदर से जुड़ी हुई है। जैसे ही वो ध्यान करती है, जो मैसेज उसके द्वारा दिया जाता है, बता दिया जाता है। इसका मतलब यही है कि गुरुदेव मानव मात्र में है, कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। तो ये जो गुरुदेव की चीज है, ये सारी चीजों से ऊपर उठ के, सारी चीज। जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं धर्मेंद्र जी, तो पहाड़ पे क्या होता है कि जैसे जैसे पहाड़ की तलहटी में खूब हरियाली होगी, खूब पेड़ पौधे होंगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, एकदम ऐसा है कि पहाड़ी की चोटी पे सिर्फ बर्फ ही होती है, कोई पेड़ पौधा नहीं होता, इसी तरह इस धार्मिक जगत के अंदर भी जितने भी हम नीचे हैं, जब तक गुरुदेव ने कहा ना, मूलाधार से विशुद्धि तक माया का जगत है, खूब लफड़े, ऊपर जाओगे तो कुछ है ही नहीं। गुरुदेव तो सहस्त्रार में बैठे। अगर हम गुरुदेव के पास पहुंचेंगे तो वहां न जाति है, ना धर्म है, ना कोई बाड़ाबंदी है, सिर्फ वो उजाला ही उजाला है। तो जो साधक अंदर से गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाता है, वहां न तो द्वेष रहता है, न द्वेष रहता है, न राग रहता है, कुछ रहता ही। अगर गुरुदेव वाली चीज किसी को समझनी है, अंदर से जुड़ना है, तो अंदर से जुड़ो। आज के टाइम में खुशी की बात यह है कि धर्मेंद्र जी जिस काम में लगे हुए हैं, जब से लगे हुए हैं, अब लोग तो चाहे कुछ भी कहें, पर गुरुदेव वाले मिशन के नाम से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो भाई है, चाहे बहन है, चाहे एज्ड है, चाहे बच्ची है, जैसे ही वो फोन करते हैं और धर्मेंद्र जी कहते हैं बस अभी बैठ, एक ही सबसे बड़ा हथियार इनके पास, अभी बैठने का मतलब यह है, लोग सोचते हैं वो बात यही है कि अभी बैठ का मतलब वो सीधा गुरुदेव के आगे उसको कर देते हैं, और जैसे ही वो गुरुदेव ध्यान करता है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो सारी सामने आ जाती है, उस सही काम शुरू हो जाता है। तो यही तरीका। अब धर्मेंद्र जी कुछ बताएंगे आपको? नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे। अब सीधा, चूंकि आज गुरुवार है, तो आज चूंकि दीक्षा का दिन है, तारीख है आज 17 नवंबर सन 2022, गुरुदेव के पावन चरणों में प्रार्थना करके गुरुदेव का वो दिव्य मंत्र सुनते हैं जिससे सब परिवर्तन आता है। उससे पहले 2 मिनट में लूंगा आपका, जरूर सर, कि 24 नवंबर जो अगले गुरुवार को आ रहा है जी, जो हमने पिछले साल भी कहा था और आप लोगों ने किया भी था
मेरा फिर मैं, क्योंकि अगर आप मेरे को पुरानी बात वही बताता हूँ कि मैं आपका गुरुदेव के इस मिशन के अंदर, आप चाहे माने या ना माने, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। तो इसलिए इस परिवार से मेरे को एक अपील करने का मेरा अधिकार है। तो मैं यही चाहता हूँ, जो तुम जहाँ हो, गांव में हो, शहरों में हो, जंगल में हो, जहां भी हो, जिस जगह भी हो, जो भी तुम्हारा लेवल हो, ये 24 नवंबर जो गुरुदेव का अवतरण दिवस है, इसको धूमधाम से मनाएं। केक काटें, गुब्बारे लगाएं, ट्रॉफियां बांटें, धमाल मचाएं, वीडियो बनाएं, ऐसा बनाएं कि लोग देखें, कि पड़ोसी देखें कि यार आज धर्मेंद्र के घर में क्या है, वारसी के घर में क्या हो रहा है। मैं को लोगों को पता लगना चाहिए, और वो आपकी आवाज गुरुदेव के चरणों तक पहुंचनी चाहिए। वो आपकी आवाज, वो आपकी खुशियां गुरुदेव तक, क्योंकि गुरुदेव तक आपके अंदर है। जितना ही आप धमाल मचाएंगे, यहां वो मान लो कि अगर कम करोगे तो कम मिलेगा, जितना तुम लुटाओगे गुरुदेव उतना ही उस 100 गुना लुटाएंगे। जितना तुम गुरुदेव के चरणों में लुटाओगे, गुरुदेव 100 गुना लुटाएंगे। तो मेरी यही अपील है कि 24 नवंबर जो आ रहा है, उसको अपने अपने लेवल पे जहां भी हो, जैसे भी हो, ऐसी खुशियां बांटो, ऐसी खुशियां बांटो कि प्रेम की नदियां बहे, प्रेम की नदियां बहे, सब जगह लगे कि हाँ गुरुदेव ही गुरुदेव, गुरुदेव ही गुरुदेव, गुरुदेव ही गुरुदेव है। बस यही मेरा निवेदन है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कितना जोरदार सेशन गुरुदेव ने करवाया। अपने बर्थडे से पहले, एक अवतरण से पहले, एक सप्ताह पहले एडवांस में सूचना दिलवा दी। अब हम गुरुदेव की आवाज में वो श्री मंत्र सुनेंगे, उनके श्रीमुख से वो संजीवनी मंत्र सुनेंगे, वो दिव्य मंत्र सुनेंगे जिसको दीक्षा मंत्र कहा जाता है। और इस मंत्र को आपको सुनकर के जो लोग पहली बार देख रहे हैं, उनकी दीक्षा पूर्ण हो जाएगी। इस दीक्षा को प्राप्त करने के लिए आपको किसी आश्रम, किसी धाम, किसी समाधि, किसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव की आवाज ही काफी है। उनकी तस्वीर नहीं मरेगी और आवाज जो है वो तो चलेगी आकाश में, वो सबके लिए। तो इस मंत्र को जैसा गुरुदेव ने बोल के बताया, वैसा आपको मन ही मन जपते रहना है, बिना होड़ जीभ हिलाए, और हर समय जपते रहना है, ध्यान में भी और ध्यान के अलावा भी। कुछ लोग सिर्फ ध्यान में ही मंत्र जाप करते हैं और कुछ करते नहीं है, तो थोड़े दिन में ध्यान लगना भी बंद हो जाता है। इसलिए आपको हर समय खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते, उठते बैठते इस मंत्र का मानसिक जाप बिना होड़ जीभ हिलाए करते रहना है। और इस मंत्र के आगे कोई प्रणव नहीं लगाना। कोई श्री लगा देता है, कोई ओम लगा देता है, कोई पीछे नमः नमाय शिवाय, ये सब कुछ नहीं लगाना है। ये 3 शब्द का मंत्र है और ये एक तरह का पासवर्ड है जो आपको उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ देगा, जिसको भीतर बैठे, जिसको कुंडलिनी कहा जाता है, भीतर है और वो सबके अंदर विद्यमान है। और ईश्वर एक ही है और हम भी उसी ईश्वर का हिस्सा हैं। ईश्वर हमारे अंदर है, हम ईश्वर के अंदर हैं। तो अब अपन गुरुदेव की आवाज में मंत्र सुनेंगे, फिर उसके बाद 15 मिनट का ध्यान करेंगे और फिर गुरुदेव के पावन चरणों में इस कार्यक्रम को रखेंगे। तो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। इसको रोटेट करके अगर किया जा सकता है तो मैं देखता हूँ, अदरवाइज इसको कैसे करेंगे ये मुझे मालूम नहीं। एक मिनट, नहीं तो इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे करेंगे। कैमरा रोटेट का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। एक मिनट, कुछ तो टेक्नोलॉजी का भी खेल रहता है। एक मिनट देखते हैं, कुछ तो होगा। तो ये मंत्र हम सुनेंगे गुरुदेव की आवाज में और उससे नए लोगों की दीक्षा पूर्ण हो जाएगी। आने की जरूरत नहीं। मेरे गुरुदेव ने 10 साल तक कुछ नहीं खाया। उन्हीं के आदेश से मैं यह काम करने निकला हूं। आदि गुरु मचंद्रनाथ जी थे, उन्होंने इस बारे में कहा है, इस योग के बारे में मचंद्रनाथ जी ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल मेंटल को तो डॉक्टर टच करने को से, स्पिरिचुअल के मामले में पीछे हटते हैं, स्नायु मंडल को टच करते हुए डरते, समझे। अब खिचड़ी में तरह लगती है। गोरखनाथ ने कहा है, खिचड़ी बाटे में कहा है कि गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगरा जाए प्यासा।
हमारा भारतीय योग दर्शन कहता है जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, तो फिर आप और मैं एक ही शरीर में, आप भी हैं मैं भी हूँ, इसमें टाइम एंड स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। बुद्ध ने कई पिछले जन्म के बातें याद थी उसको, मगर बुद्ध ने साफ कहा था कि 500 साल बाद फिर आऊंगा। आप फ्यूचर को देखोगे, जब ध्यान लग जाएगा ना। और मैं तीसरे और 36वें सूत्र में कहा है कि ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। समझा? अरविंद के अनुसार 2020 से पहले सतयुग हो जाएगा। आकाश और पृथ्वी तत्व के आपस में लय और नहीं मोक्ष है। ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है। समझे? समझा? विज्ञान भी इस बात को माना। भगवान कृष्ण ने कहा है यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूं। महाभारत में बहुत हिंसा हुई, इसलिए नाम जप को ही सबसे उत्तम यज्ञ माना है। तो इस प्रकार आप नाम जपोगे तो समर्पित भाव से तो जपना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको देर नहीं लगेगी, केवल समर्पित हो जाओ। लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु नमः। समझे? तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अभी लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें आप कोई रोक नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वैष्णव में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है। तो कह आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लेम मैं नहीं, क्लिंग। अंग अंग बोलो। आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगेगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको, छोरे पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना। आप नहीं, फिर मैं बोलूंगा। चलिए अब 15 मिनट का ध्यान करेंगे और मिलते हैं ध्यान के बाद। 15 मिनट का ध्यान करेंगे और मिलते हैं 15 मिनट के बाद।
अब मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। इस कार्यक्रम को विराम दें समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के योगी गंगानाथ जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्हीं के प्रेम, प्रेरणा और आशीर्वाद से किया जाता है। और बहुत बहुत आभार गुरु भाई भंवर सिंह जी का कि गुरुदेव के अवतरण दिवस से के लिए एडवांस में बधाई देने के लिए 1 सप्ताह पहले मुझे इनसे मिलने के लिए भेजा। 2 शब्द आप गुरु भाई कहें, फिर इस कार्यक्रम को विराम देंगे। मेरा यही कहना है कि आज गुरुवार है, अगले 24 नवंबर को भी गुरुवार है, तब तक मेरा यही कहना है कि उसके लिए बिल्कुल तैयारी करें, अंदर से तैयारी करें और ऐसे माने कि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार आ रहा है, ऐसे माने कि हमारे इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। उसी हिसाब से तैयारी करें और अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे उसी खुशियों के साथ गुरुदेव के चरणों बारंबार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।